रेखा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदा जी। और सबसे पहले मैं कपिलेश फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे पुनः मौका दिया है। एक बार पहले भी मैं कार्यक्रम में आई थी और रेकी के बारे में मैंने एक प्रोग्राम दिया था। तो आपने जो मेरा परिचय दिया है उसी को बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा अपना परिचय और देना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। मैंने सोचा न था जीवन के इस मुकाम पर पहुंचेंगे कभी। मैंने सोचा न था जीवन के इस मुकाम पर पहुंचेंगे कभी। लोग जानेंगे मुझे, मेरी भी एक पहचान होगी। अपना अस्तित्व जिसको हर कोई जीना चाहता है, अपना अस्तित्व जिसको हर कोई जीना चाहता है पर जी नहीं पाता है। मैं जो एक बहुत शर्मीली, सकुचाती हुई साधारण सी लड़की थी, बात करने में छूट जाते थे पसीने, कॉलेज की सीट तक छोड़कर आते थे पापा। लड़कियां ठुनकी मारती, इशारे करती, लड़कियां ठुनकी मारती, इशारे करती, मैं हाथ में भीगा रुमाल लिए नजरें झुका चुपचाप निकल जाती। आज मैं वही हूँ क्या? आज मैं वही हूँ क्या? ये मेरा परिवर्तित स्वरूप मुझे आश्चर्यचकित करता है। अपने आप को समझने में समय लगा, अपने आप को समझने में समय लगा, पर मैंने हिम्मत करी, लगन नहीं छोड़ी, बहुत व्यंग्य बाण झेले, समाज के बहुत व्यंग्य बाण झेले, पर रुकी नहीं। अपनी खोज को, अपनी विद्या को माध्यम बनाया, अपनी खोज को, अपनी विद्या को माध्यम बनाया, अपनी इच्छा को साकार रूप दिया। लगन से, मेहनत से, कुछ सेवा से, कुछ मनुहार से, कुछ सेवा से, कुछ मनुहार से अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाया। कुछ हंसे, कुछ हंसे, कुछ मुस्कुराए, पीठ पीछे खिल्ली भी उड़ाई। ऐसा नहीं कि सबको सरलता से मिल गया मुझे, पीठ पीछे खिल्ली भी उड़ाई, पर फिर भी मैं रुकी नहीं। लक्ष्य पर आंखें टिकाए बढ़ती रही, लक्ष्य पर आंखें टिकाए बढ़ती रही। और आज लोग मुझे जानते हैं, आज लोग मुझे जानते हैं, मेरे कार्य से मुझे पहचानते हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि आज मैं आपके सामने बिना घबराए अपने आप को प्रस्तुत करने में सक्षम हूँ। मैं लेखा वर्मा हूँ। तो ये तो मेरा अपना परिचय था। और अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता और पढ़ना चाहती हूँ। प्रभार। समाज में जो परेशानियां, विसंगतियां हम देखते हैं, उसके ऊपर ये छोटी सी मेरी एक रचना है। उसका शीर्षक है प्रभार। प्रभार लिया है मैंने आज, प्रभार लिया है मैंने आज, प्रभावित नहीं होना है मुझको। कंटक भरा हो चाहे मार्ग, अपरिवर्तित रहना है मुझको, अपरिवर्तित रहना है मुझको। देखा है मैंने बचपन का कैसे शोषण होता है, देखा है मैंने बचपन का कैसे शोषण होता है। अबोध बच्चों पर कैसे दृष्टि गिद्ध जमाता है। नहीं समझ पाते हैं बच्चे कैसे मुक्त होएंगे उन नुकीले पंजों से। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कैसे मुक्त होएंगे उन नुकीले पंजों से। परिमार्जन कैसे होगा, मुक्ति मिलेगी कैसे आज, उनको न्याय दिलाने का प्रभार लिया है मैंने आज। ये जो बच्चों के साथ शोषण होता है ये उसके ऊपर था। फिर जो युवतियों के साथ, हमारी कन्याओं के साथ जो समाज में उनको स्थान नहीं मिलता है, जो रोज बालाएं बिकती हैं, उनके ऊपर है। मैंने देखा है बिकते हुए बालाओं को, मैंने देखा है बिकते हुए बालाओं को, अमानवीय यातनाओं को भोगती नन्ही राजदुलालियों को।
अमानवीय यातनाओं को भोगती नन्ही राज दुलारियों को माताओं के स्नेहिल आंचल से छीन ली गई है जो, माताओं के स्नेहिल आंचल से छीन ली गई है जो, नन्हे कोमल हाथों को सांकलों से बांध घसीटा है, वस्त्रहीन कर उनकी अस्मिता को रौंदा है। प्रताड़ना सहती बालिकाएं, प्रताड़ना सहती बालिकाएं भूल गई स्वयं का नाम भी, बचा था तो केवल एक दुर्भाग्य, बचा था तो केवल एक दुर्भाग्य, आजीवन कारावास। अनदेखी सांकलों से बंधी सिसकती रहती थी, उनको कैसे आश्वासन दूं, उनको कैसे आश्वासन दूं, मुक्त कराने में सहायक हूँ, प्रभार लिया है मैंने आज। ये जीवन का तीसरा पहलू, वृद्धाश्रम में मैंने देखा है, वृद्धाश्रम में मैंने देखा है अश्रु सूखे गालों को, सूनी आंखें सहमे होष्ट, माथे पर चिंता हृदय में रोष, अव्यक्त शब्दों की माला से जपते दिखते वो राम राम, अव्यक्त शब्दों की माला से जपते दिखते वह राम राम, मन की वेदना दिखती उस तुलसी की माला में, मन की वेदना दिखती उस तुलसी की माला में, राह निरर्थक तकते हैं कोई तो मिलने आएगा आज, राह तकते हैं निरर्थक कोई तो मिलने आएगा आज, संगीत लहरी छेड़ी है शांति दे दूं थोड़ी आज, कुछ पल वेदना कम कर सकूं, प्रभार लिया है मैंने आज, प्रभार लिया है मैंने आज। तो इसी के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवन को कैसे दिखा दिया आपने कविता के माध्यम से, बहुत कमाल कमाल। धन्यवाद। तो